भी आना आप लोगों ने, कंट्री स्टेट सिटी, परसों भी आना है, सैटरडे भी और संडे भी। छुट्टी मत करना, क्योंकि अब ASP.NET कोर्स तो आज शुरू होगी कल, और वो सारी जो तैयारी है वो आपकी प्रोजेक्ट के लिए। तो अगर आप कोई नहीं क्लास लगाई तो फिर आगे की क्लासेस का क्लास बेनिफिट नहीं, और 2 महीने सामने नहीं आना है पूरा। ये पहला प्रोजेक्ट 1.5 से 2 महीने चलता है हमारा, कैलकुलेट कर लो, ये आपस में सारा लिंक। दूसरी बात है, आपका जो है दोबारा बोलना पड़ेगा, ऐड व्यू, ये इसका व्यू बना लो डिटेल का, इन्होंने कर लिया होगा ये तो, वेरी गुड। डिटेल का व्यू बनाया, हर एप्लीकेशन में नई चीज सीखने को मिलती है। जैसे कंपनी कहते हैं एक्सपीरियंस बंदा चाहिए, एक्सपीरियंस पर्सन चाहिए, यही तो होता है। अब पहली असाइनमेंट में सब कुछ मुश्किल लगा, दूसरी में और कोई चीज छोटा छोटा करके आज हमारे पास क्या कलेक्शन है। तो आप इसे रन करो, और यूजर लिस्ट, और यहां पे डिटेल पे क्लिक किया, और यहां पे डिटेल आनी चाहिए। तो क्या करोगे, डिटेल के व्यू पे गए, सबसे पहले क्या लिखना है, मॉडल लॉजी वेब एप्लीकेशन मॉडल्स डॉट रजिस्टर, और यहां पे क्या लिखते हैं, यूजर डिटेल्स क्लास, क्या आएगा, टैक्स आइकन सेंटर, टैक्स आइकन प्राइमरी, और साथ साथ ये रिफ्रेश करके डिटेल देखते जाओ। बताइए आपको सारा आगे डिटेल। अब उसके बाद क्या करना है, टेबल में आउटपुट लेनी है, टेबल क्लास बूटस्ट्रैप की क्लास पता है, टेबल आइकन बॉर्डर, टेबल आइकन स्ट्राइप, टेबल आइकन और यहां पे टी है टेबल हेडिंग, टी आर टेबल रो, और TH टेबल हेडिंग, यहां पे हम डिस्प्ले करेंगे नेम, हम डिस्प्ले करेंगे एड्रेस, हम डिस्प्ले करेंगे ईमेल, और यहां पे डेट, जेंडर, यहां पे एज, सब्सक्राइब, यहां पे कंट्री का नेम, कम ज्यादा भी कर सकते हो चीजें, कोई जरूरी नहीं सारी, और यहां पे स्टेट का नेम, और यहां पे सिटी का नेम। एक ये आपका टेबल, और टी बॉडी क्या आएगा उसमें, डेटा। इससे पहले 3-4 बार ऐसा कोड लिख चुके हैं हम लोग, ठीक, बस कॉलम ही भरते हैं और कुछ नहीं भरते। तो ये सारा आपका लिख लो।
डिस्प्ले करेंगे। प्रैक्टिस साथ साथ में होनी चाहिए। अब कितने दिन की आपकी मेहनत है, इसका असली फल अब शुरू होगा। अगर ये 4-5 दिन पढ़ेंगे ASP.NET कोड और फिर शुरू करेंगे प्रोजेक्ट, जिसके लिए आपको मेन बेनिफिट होगा। तो उसके लिए बच्चे कोशिश करें, क्लास लगाएं, प्रैक्टिस और बढ़ाएं। उस प्रोजेक्ट को हर बच्चा 5 से 6 बार बनाए। पहला प्रोजेक्ट है, दूसरा प्रोजेक्ट 2 बार बनाए, तीसरा चौथा प्रोजेक्ट एक बार बनाए। मैं अपने अभी तो मुझे पता होता है कि कब आपका, लेकिन पहले वाले में तो पूरा जोर लगेगा, क्योंकि उस तरह से हमने कभी ना पढ़ा होता है ना हमें पता होता उन चीजों को। वहां जो यूज होगा, जो हमने सुना और पढ़ा है, यूज नहीं किया वो यूज ही नहीं होगा। ठीक, आप देखोगे एक्चुअल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होती है, ठीक, क्यों कंपनीज वाले इंटरव्यू लेते हैं, कैसे प्रोजेक्ट बनते हैं, और टी बॉडी और TR TD, और यहां पे क्या लिखोगे, @model.me यहां आ जाएगा। और सेम कहानी, नेम के बाद एड्रेस, एड्रेस के बाद ईमेल, और ईमेल के बाद जेंडर, और यहाँ पे क्या लगाना है, @HTML.display4, याद करो। यहाँ पे आएगा model.aSubscribe, पता लग गया होगा क्यों लगाया, ताकि वो चेकबॉक्स अपने आप लगा। model.city.state.country.name, ये क्या कहानी है, city.state.name, और यहाँ पे city.name। ठीक, तो इस तरह से आ गया ये। कल भी क्लास है, संडे भी क्लास है, जो नॉर्मल शेड्यूल है आपका। एक मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे 3 दिन ऑफ है, मुझे कुछ काम है, लेकिन इंस्टीट्यूट ओपन है, प्रैक्टिस के लिए आप लोग आ सकते हैं। थर्सडे को क्लास लगेगी, संडे के बाद। थर्सडे 15 अगस्त है, ये ना सोचे कि छुट्टी है, ठीक, तो थर्सडे भी क्लास होगी और फ्राइडे भी क्लास होगी, ठीक। तो कहने का मतलब है कि नेक्स्ट वीक में 4 क्लासेस लगनी थी, 15 अगस्त की छुट्टी होनी थी, तो 4 लेक्चर हमारे लग जाएंगे। 2 सैटरडे संडे ले लूंगा, और थर्सडे और फ्राइडे। लेकिन कोई ये ना सोचे थर्सडे को छुट्टी है, 3 छुट्टियां हो गई होंगी। तो वैसे तो पढ़ने के लिए बड़ा कुछ है। अब मैं गारंटी देता हूँ 90% से ज्यादा बच्चों ने सोचा होगा हम संडे को बैग ले आए। कितनों ने सोचा होगा हम 3 दिन में हम पुरानी सारी प्रैक्टिस कर लेंगे, प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है, ताकि पुराना कंसेप्ट मेरा कुछ प्रॉब्लम ना करे। पूरा दिन इंस्टीट्यूट ओपन है, कितनों ने सोचा है? कई लोग तो फ्राइडे बैग ले आते हैं। ठीक, तो बच्चे जैसे शेड्यूल है क्लास जरूर लगाओगे, सैटरडे भी लगाओगे, संडे भी लगाओगे, और थर्सडे और फ्राइडे।
ठीक। अब यहां पे क्या लिखते थे? HTML डॉट एक्शन लिंक टेक्स्ट एडिट और क्या आएगा? अपसर्ट। और यहां क्या पास करेंगे? एक पैरामीटर आईडी, दैट इज मॉडल डॉट आईडी। ठीक। मॉडल डॉट आईडी। इसी तरह से @HTML डॉट एक्शन लिंक टेक्स्ट दे दिया। बैक टू, कुछ भी नया नहीं है, काफी बार हम ये सारा काम कर चुके। हो गया जी डिटेल का कंप्लीट। बैक टू लिस्ट और इंडेक्स एक्शन। ठीक है जी। अब यहां पे रिफ्रेश करो और ये देखो डिटेल आ गई। ये जैसे यूजर लिस्ट, जिस भी डिटेल पे आप क्लिक करो तो ये था। अब बचा आपका डिलीट। तो डिलीट का कोड लिखना है लॉज। तो इंडेक्स सेक्शन पे गए, वहां पे हमने डिलीट का कॉल करने का सारा तामझाम लिखा हुआ, सिर्फ एक एक्शन बनाना है। ठीक, कहानी आपको पूरी पता है। ठीक है जी। क्या करोगे पता हमें, पर फिर भी हम जरूर देखेंगे। इंडेक्स पे गए, गो टू व्यू, और यहां पे ये आपने लूप लगाया हुआ और हर एक रो के लिए बिगिन फॉर्म, और यहां पे इनपुट टाइप सबमिट। जैसे सबमिट करोगे तो फॉर्म टैग के अंदर डिलीट नाम का एक्शन होना चाहिए रजिस्टर कंट्रोलर में, और आईडी उसमें पैरामीटर। तो आप आ जाओ कंट्रोलर पे। ये तो आपने कर लिया होगा मेरे ख्याल से। एक्शन, रिजल्ट, डिलीट, और एक पैरामीटर होगा इसमें आईडी। आ गया जी। आईडी क्या आपका? पैरामीटर। सबसे पहले क्या करते हैं? फाइंड यूजर इन डीबी, और क्या लिखोगे? कॉन्टेक्स्ट डॉट रजिस्टर डॉट फाइंड। फाइंड कर लिया, फिर क्या देखते हैं? बोलो, कहीं नल तो नहीं है। अगर नल है तो HTTP नॉट फॉर्म। ठीक, HTTP नॉट फॉर्म। और उसके बाद कॉन्टेक्स्ट डॉट रजिस्टर डॉट रिमूव, और यहां क्या पास करोगे? यूजर इन डीबी, और कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस, और रिटर्न redirect to action name of index। ठीक,
ठीक, और यहां पे डिलीट। तो इस तरह से अब ये आपका डिलीट का पता ही है, ये कहानी है। ठीक है जी, तो इतना था। अब हम लोग करेंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट में कंट्रीज आ रही, कंट्री चूज करे तो स्टेट आ जाए, स्टेट चूज करे तो सिटी। ठीक, अब यहां पे ये देखो यूजर लिस्ट, डिलीट पे क्लिक किया, कैंसल, डिलीट पे क्लिक किया, ओके। तो इस तरह से ये था आपका कंसेप्ट। ठीक है जी, तो इस तरह से आपका इतना तो हो गया। अब हम आगे क्या करने जा रहे पहले समझो। ठीक, रन करोगे, यूजर लिस्ट, और यहां पे न्यू यूजर और नेम, एड्रेस, ईमेल, ये सारी डिटेल। ठीक, तो यहां पे आपने ये तो पता था, जैसे अब ये सारी कंट्रीज आ रही थी, आनी चाहिए। फिर जैसे मैं कंट्री इंडिया चूज करूं तो इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में इंडिया की ही स्टेट आनी चाहिए, यहां सारी आ रही। स्टेट मैंने पंजाब चूज की तो पंजाब की ही सिटी आनी चाहिए, यहां सारे आ रही। तो उसके लिए अब क्या करेंगे? तो पहली बात है कि ये काम मैं सिंपल एमबीसी में कर सकता हूं, लेकिन उसमें क्या होगा, जैसे कहते हैं ना जुगाड़, रिक्वेस्ट सर्वर पे जाएगी, पेज सर्वर से आएगा, फिर डाटा लेके आएगा। तो अगर हम ये काम सर्वर पे बार बार करेंगे तो वो परफॉर्मेंस वाइज स्लो होगा। तो यहां पे मैं एक छोटा सा कंसेप्ट एपीआई का यूज करूंगा और छोटा सा कंसेप्ट जावास्क्रिप्ट का। ठीक, तो एपीआई क्या होती हैं? एपीआई बच्चे पूरा टॉपिक है। एपीआई में तो हमने अलग से पूरा प्रोजेक्ट बनाना है, वो तब सीखेंगे। थोड़ा सा एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एपीआई होती है डेटा कम्युनिकेट करने के लिए। किसके लिए होती? डेटा कम्युनिकेट करना है फ्रॉम वन प्लेटफॉर्म टू अनदर प्लेटफॉर्म, बस इतनी बात है। ठीक, तो इसके अंदर कुछ एपीआई का कंसेप्ट आएगा डेटा को लेके आने के लिए। जैसे आप सिंपल एपीआई को अगर मैं सिंपल समझाऊं आपको, आप गूगल में सर्च मारते हो जी, आपको फ्लाइट चाहिए चंडीगढ़ टू दिल्ली। ठीक, जैसे आप गूगल में सर्च करते हो तो वहां फिर आ जाता है मेक माई ट्रिप, क्लियर ट्रिप, यात्रा.com, बुकिंग नहीं आते। फिर आप मेक माई ट्रिप पे जाते हो
वहां डेट डालते हो, इतने पैसेंजर डेढ़ आ जाते, वहां क्या आता, इंडिगो की फ्लाइट इतने बजे चलेगी, एयर इंडिया की इतने बजे चलेगी, एयर अलायंस की इतने बजे चलेगी, विस्तारा की इतने बजे चलेगी, कोई भी अलग अलग एयरलाइन। आप मुझे बताओ, मेक माई ट्रिप जो है उसके पास ये डाटा आया कैसे? उसको क्या पता विस्तारा के कौन सा जहाज कब और कितने बजे चलेगा, उसमें कितनी सीट्स खाली होंगी? मेक माई ट्रिप तो लग गए, ऐसे यात्रा.com पे भी आ रहा होगा, booking.com पे भी। तो उस केस में क्या होता है, जैसे विस्तारा वाले उनका डाटाबेस अलग है, प्रोजेक्ट अलग है, तो वो क्या करेंगे, केपीआई बना देंगे जो विस्तारा के डाटाबेस से डाटा देगी। ऐसे ही एयर इंडिया वाले भी बना देंगे एपीआई, ऐसे ही इंडिगो वाले भी। अब वो एपीआई जो है फिर वो किसको दे देंगे, मेक माई ट्रिप, यात्रा.com सबको दे देंगे। और वो डाटा का जो फॉर्मेट होता है वो JSON में होता है, JSON, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, जावास्क्रिप्ट ऑनलाइन नोटेशन। और JSON एक ऐसा फॉर्मेट है वो सबको समझ आता है। मतलब ये है, हो सकता मेक माई ट्रिप जावा में बनी है, क्लियर ट्रिप पाइथन में बनी है, कोई PHP में होगी, कोई .NET में होगी, तो JSON में जो डाटा आएगा वो सबको समझा। तो इसलिए हम भी यहाँ पे API के थ्रू डेटा फेच करेंगे और उन API को मैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू कॉल करूंगा। जावास्क्रिप्ट कहां चलती है, क्लाइंट साइड पे। इसमें क्या होता है, बार बार पूरा पेज सर्वर पे नहीं जाएगा, जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी उतना ही पेज सर्वर पे जाएगा। जैसे अभी क्या होता है, जब आप पेज सबमिट करते हो ना, पूरा पेज सर्वर पे जाता है, पूरे पेज की HTML नहीं बन के आती है। और मैं तो ये चाहता हूं कंट्री चूज की, उसी की स्टेट आनी चाहिए, तो उतना ही रिक्वेस्ट सर्वर पे जाए, उतना ही डेटा सर्वर से आए। सिटी चूज करें, उसी की स्टेट, तो उतनी ही इंफॉर्मेशन सर्वर से आनी चाहिए, ना कि पूरा पेज सर्वर पे जाए, पूरी HTML रिप्लेस। तो इसमें सारी इंफॉर्मेशन कैसे आएगी, पार्शियली। अभी क्या होता था, फुल पेज पोस्ट बैक, पूरा पेज जाता था, पूरा पेज आता था। अब इसमें क्या होगा, पार्शियली, परफॉर्मेंस अंडरस्टूड बेटर हो। तो थोड़ी सी कहानी अब शुरू हुई है, और अब इतने दिन पढ़ते आइडिया तो हो गया मेरे पढ़ाने का। शुरू में तो तंगी होगी, लेकिन रोज ही API यूज करेंगे तो वही चीज आसान हो। ठीक है जी, तो अब यहां पे आ जाओ, इसको कैसे करते। ठीक, तो यहां पे मैंने तो एक अलग से तो यहां पे हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर रजिस्टर कंट्रोलर पे जाओ और यहां पे इसी कंट्रोलर में API बनानी है। यहां पे किसी कोड को अगर आपने ग्रुप करना हो, इतना ज्यादा कोड कई बार लिखा होता है, तो यहां पे #रीजन 2 बार टैब प्रेस करो, ये देखो पूरा ब्लॉक बन के आ गया। और यहां पे मैंने लिख दिया APIs। इसका फायदा क्या है, कोड का ग्रुप हो गया, कल को इसके अंदर का कोड होगा तो मुझे पता किसका कोड है, ये APIs का। ये देखो एक्सपेंड और फ्लैश। दोबारा देखो कंट्रोलर के अंदर ये बचे,
जैसे कोड है ना, कई लोग क्या करते हैं कमेंट बनाते हैं, वो भी है एक ऑप्शन, एपीआई शुरू होगी लेकिन वो कमेंट में ब्लॉक नहीं पूरा बन पाता। ये रीजन क्या है, एक रीजन डिफाइन हो जाएगा, जैसे देखो हैश रीजन, ये आगे यूज होंगे। आप 2 बार टैब प्रेस करो, अपने आप आ गया सिंटेक्स, और यहाँ रीजन का नाम रख दो वैसा जो आपने काम करवाना है। तो इसके अंदर हम लोग एपीआई की कहानी पढ़ेंगे और कोड लिखेंगे। फायदा यही कि ऐसे होता है कि इसको ऐसे क्लैश कर दिया तो लगता कि नहीं, एक कोड हमें अंडरस्टैंड हो रहा है कि कौन सा कोड कहां। ठीक, तो अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले गेट स्टेट्स, एक प्राइवेट मेथड बना रहा हूं, प्राइवेट और लिस्ट कलेक्शन, और यहां पे स्टेट, और मेथड का नेम दे दिया मैंने गेट स्टेट्स, और इसमें हम पास करेंगे क्या, कंट्री आईडी। ये प्राइवेट मेथड है, आप देख लो कंट्रोलर में प्राइवेट मेथड बन सकते हैं। प्राइवेट मतलब क्या है, इसके अंदर ही यूज हो। तो गेट स्टेट्स, और इसमें कंट्री आईडी जो है क्या आपका पैरामीटर है। इसका मतलब है कि जो कंट्री पास करूं ये उसकी स्टेट रिटर्न करे, बस ये कंट्री आईडी पास करेंगे ये उसकी स्टेट, तभी तो इसकी रिटर्न टाइप क्या दी, लिस्ट ऑफ स्टेट्स, और यहां पे आप सीधा रिटर्न कर दो। ठीक, कैसे, रिटर्न कॉन्टेक्स्ट डॉट स्टेट्स डॉट वेयर, और यहां क्या लिखोगे, एस डॉट कंट्री आईडी, और यहां पे कंट्री आईडी get states, इसी तरह से ये क्या करेगा, जो कंट्री आईडी पास करोगे ये उस कंट्री की क्या रिटर्न करेगा, स्टेट। इसी तरह से एक और बनाएंगे गेट सिटी, तो यहां पे क्या लिखोगे, सिटी, और यहां पे गेट सिटी, और यहां पे स्टेट आईडी। ये क्या करेगा, जो स्टेट, तो यहां पे आपने लिखना, कोई कॉपी पेस्ट नहीं करना, वेयर डॉट स्टेट आईडी, और जो स्टेट आईडी हम ऊपर पास करें। देखो लिख लो दोनों, दो प्राइवेट मेथड है, नाम से पता चल रहा है, गेट स्टेट्स और गेट सिटी। तो सिटी वाला क्या करेगा, जो स्टेट आईडी पास करेंगे उस स्टेट की सिटी, हमारी यही तो रिक्वायरमेंट है। कंट्री चूज करे तो उसी की स्टेट आनी चाहिए, जो स्टेट चूज करे उसी के सिटी आनी चाहिए। ये दो चीजें बनानी ली मैंने। देखो ये काम बिना एटीआई नहीं कर सकते हैं, ये काम बिना जावास्क्रिप्ट भी हो सकता है, लेकिन वही पूरा पेज पोस्ट बैक होगा, परफॉर्मेंस, आजकल कोई नहीं ऐसे करता। बस अब मुश्किल लगे आपको या आसान, करना यही पड़ता। क्यों ना एक बार जोर लगा के अच्छे ढंग से, मतलब आसान से ठीक से कर ले, दोबारा फिर पढ़े उसको करने के लिए, चौथी पांचवी बार पता चले सही तरीका ये था, टाइम तो वेस्ट हो गया हमारा ना। तो ये दो मेथड आपने बनाए, ये एपीआई नहीं है बच्चे, ये प्राइवेट मेथड है। एपीआई तो अभी बना हुआ है, इसी मीनिंग समझ आ गया। गेट स्टेट्स, जो कंट्री आईडी पास करेंगे उसकी स्टेट रिटर्न करेगा। गेट सिटी, जो स्टेट आईडी पास करेंगे तो उसकी सिटी। अब उसके बाद
हमने एक एक्शन बनाना है पब्लिक ये एपीआई हो, ठीक। क्या लिखोगे? पब्लिक एक्शन रिजल्ट, और यहां क्या पास करोगे? इन कंट्री आईडी। जो कंट्री आईडी पास करेंगे ये उसकी स्टेट, तभी नाम क्या लिखा? लोड स्टेट बाय कंट्री आईडी। ठीक, लोड स्टेट बाय कंट्री आईडी। अब यहां पे क्या करोगे? वो गेट स्टेट को कॉल करोगे, पहले किसको कॉल करोगे? गेट स्टेट। तो यहां पे लिखा वेर स्टेट लिस्ट, और आपने उसको कॉल कर दिया गेट स्टेट और ये कंट्री। तो बस इसीलिए बनाया था। अगर वो मेथड नहीं बनाता तो वो लाइन में यहां लिखता। बात तो वही है ना, यही लाइन है। तो समझाने के लिए कि ऐसे हम लोग कर सकते हैं। तो स्टेट लिस्ट में जो कंट्री आईडी पास की उसकी सारी आ गई। अब उसके बाद स्टेट लिस्ट में हमने ये जो डाटा दिखाना होता है ड्रॉप डाउन लिस्ट में दिखाते हैं, याद है? अब ड्रॉप डाउन लिस्ट में टैक्स और वैल्यू होता है, वो हम टैक्स वैल्यू यहां से भी सेट कर सकते हैं। अब एडवांस हो गए थोड़े, ये जाओ दूर लिखने की जरूरत नहीं होती फिर। तो क्या लिखोगे? स्टेट लिस्ट डेटा, ये वेरिएबल है, वेरिएबल का नेम दे दिया स्टेट लिस्ट डेटा। और ये देखो स्टेट लिस्ट डॉट सिलेक्ट, और यहां पे मैंने ये डाटा जो है ड्रॉप डाउन लिस्ट में फिल करना है। तो यहां पे स्टेट लिस्ट और यहां पे न्यू सिलेक्ट लिस्ट आइटम, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए यूज होता है बच्चे। न्यू सिलेक्ट लिस्ट आइटम, और इस तरह से ये लिखो। फायदा क्या है ये देखो, ये टैक्स क्या लिखोगे? डॉट नेम, ये वैल्यू डाटा वैल्यू फील्ड डॉट आईडी डॉट टू स्ट्रिंग। ये कुछ नहीं किया, सेलेक्ट लिस्ट करते थे ना यूज ड्रॉप डाउन लिस्ट में, तो जो उसमें जो आइटम होती है दैट इज सेलेक्ट लिस्ट आइटम। फायदा इसका ये है मैंने यही टैक्स और वैल्यू को डिफरेंशिएट कर दिया। कहां पे? कोड में शीशा। तो इसका मतलब टैक्स में क्या आएगा? स्टेट का नेम, वैल्यू में क्या आएगा? स्टेट का आईडी। ये एसएल वेरिएबल है ना बच्चे। स्टेट लिस्ट गोज टू ऑपरेटर न्यू सिलेक्ट लिस्ट आइटम, तो इसमें स्टेट ही आ रही है आपकी। देख इसमें क्या आ रही? स्टेट ही है। तो अब यहां पे देखो इसका डाटा आ रहा है स्टेट लिस्ट में, तो यहां पे वही आ गया एसएल डॉट नेम और एसएल डॉट आईडी। ये देखो देख, और उसके बाद बेनिफिट ये है कि जो डाटा टैक्स पे डाटा वैल्यू पे ये सेट कर, और उसके बाद रिटर्न करना है जेएसएन में। ये अभी बताया, अभी पता है अगर डेटा जेएसएन में आ रहा है तो इसका मतलब किसके थ्रू आ रहा है? एपीआई। ठीक, और इसमें लिख दिया क्या डाटा? स्टेट लिस्ट डेटा, और यहां पे रिक्वेस्ट बिहेवियर कर दिया अलाउ गेट। अलाउ गेट होता है रीड करना, रिटर्न जेएसएन, और यहां पे एक तो इस तरह से ये रिटर्न हो गया। ये डाटा है आपका, और ये रिक्वेस्ट बिहेवियर बता दिया अलाउ गेट। गेट होता है सिर्फ रीड होगा बस, तो रीड ही करना हमने।
जो कंट्री आईडी पास करे हमें उसकी क्या चाहिए, स्टेट। दोबारा देखो, अब एक और बनेगा लोड सिटी बाय स्टेट आईडी। तो यहां पे पब्लिक एक्शन रिजल्ट, ये कंफ्यूज नहीं होना एपीआई, ये बड़ी यूज होगी, धीरे धीरे करके हम इसको सीखेंगे। और इसमें तो अलग से प्रोजेक्ट है, और आजकल एपीआई के बिना तो काम भी नहीं हो, इसलिए थोड़ा तो हमें पता होना चाहिए। डेटा कम्युनिकेट ही करना और कुछ नहीं है। अब इसका नेम दे दिया मैंने लोड सिटी बाय स्टेट लॉ, और पास क्या किया, इन स्टेट आईडी, और ये आपका आ जाएगा। और यहां क्या लिखोगे, वेर सिटी लिस्ट, और यहां क्या आएगा, गेट सिटी, और क्या पास करोगे, स्टेट आईडी, और फिर लिखोगे वेर सिटी लिस्ट डेटा, और यहां पे सिटी लिस्ट डॉट सेलेक्ट और सिटी लिस्ट, और ड्रॉप डाउन लिस्ट में डेटा दिखाना है, इसलिए बच्चे ये लिख रहे हैं। कोई पूछे जी क्यों लिख रहे हो, सेलेक्ट लिस्ट आइटम हमेशा किसके साथ यूज होता है, ड्रॉप डाउन लिस्ट के साथ। और यहां पे क्या करोगे, टैक्स सिटी लिस्ट डॉट नेम वैल्यू id डॉट टू स्ट्रिंग, और उसके बाद रिटर्न JSN और सिटी लिस्ट डेटा और JSN रिक्वेस्ट बिहेवियर अलाउ, सेम चीज जो ऊपर लिखी पर थोड़ा सा चेंज। तो ये दो एपीआई तो आपकी बन गई, लोड सिटी बाय स्टेट आईडी और लोड स्टेट बाय कंट्री आईडी। एक वैल्यू को स्ट्रिंग में आईडी को स्ट्रिंग में, क्योंकि आईडी टीचर है, ये जो वैल्यू है वो हमने वहां स्ट्रिंग, अगर नहीं भी करोगे चल जाता है, इसलिए ना भी करो पूछ तो चलता है। एक छुट्टी नहीं करनी, कल भी आना है, परसों भी आना है, थर्सडे और फ्राइडे भी आना है। एक 15 अगस्त ही मनाएंगे। जो क्लास है ना वो तो 31 साल ही लगेगी, 15 अगस्त तो अगले साल भी आ जाएगी, रखड़ी अगले साल भी आएगी, फिर मंडे को है तो कोई छुट्टी नहीं। आप ये देखो आगे आगे सिलेबस की स्पीड भी बढ़ती है, अभी तो स्पीड शुरू नहीं हुई लॉन्च। अब हम लोग इस एपीआई को कॉल करने के लिए जावास्क्रिप्ट की एक फाइल बनाएंगे और उसमें कॉल करेंगे। ठीक, तो पहले ये लिख लो, इतना तो समझ आ गया होगा, इसमें कोई खास इतना नहीं। तो अब आप लोग क्या करो, यहां पे गेट और स्क्रिप्ट्स नाम का फोल्डर है, कभी देखा ही नहीं ढंग से, और स्क्रिप्ट्स पे राइट क्लिक करके एक अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल बनाओ। स्क्रिप्ट्स पे राइट क्लिक किया, ऐड न्यू आइटम, स्क्रिप्ट्स फोल्डर पे गए। अब ये जावास्क्रिप्ट रोज ही लिखनी है हमने कल पर, तो घबराना नहीं,
जैसे रोज बूटस्ट्रैप यूज करते हैं, रोज जावास्क्रिप्ट लिखेंगे, न्यू आइटम, एक कहीं ना पढ़ी होगी गलती से जावास्क्रिप्ट, पढ़ी है वैसे पढ़ी होगी थोड़ी सी। देखो जिसने भी कहीं से भी ट्रेनिंग की है, पहले उनको HTML सिखाई जाती है, फिर CSS सिखाई जाती, बूटस्ट्रैप सिखाई जाती, फिर जावास्क्रिप्ट। हम भी पढ़ेंगे यूज। अगर ये वाली जावास्क्रिप्ट आती है सम तो आती है, अगर आपको नहीं आती तो कुछ और ही पढ़ लिया आपने, देख लो। और यहाँ पे चूज करो जावास्क्रिप्ट फाइल, और ये जावास्क्रिप्ट फाइल का नाम टेक कंट्री स्टेट सिटी लिस्ट, इसकी एक्सटेंशन .js होगी। कंट्री स्टेट सिटी लिस्ट कुछ भी रख सकते हो, कास्केडिंग लिस्ट लिख सकते हो, कास्केडिंग ड्रॉप डाउन लिस्ट, कुछ भी नाम। और ये आपकी फाइल यहां बन गई होगी, ये कंट्री स्टेट सिटी लिस्ट और एक्सटेंशन JS। तो आपको अब सीधा JS का कोड लिख लो, स्क्रिप्ट टैग लगाने की जरूरत नहीं है। अब ये वाला कोड जो है आपको समझ नहीं आएगा, थोड़ा बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन जब हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे लिखेंगे तब हमें ज्यादा पता होगा। ये यहां पे लिखनी ही आपने क्लास के बाद लैब में एक सर होते हैं, संदीप सर, नाम सुना होगा, उनसे आप ये फाइल ले लो। इसलिए आप इस पे लिखेंगे नहीं, सिर्फ ये शुरुआत है कि कैसी होती है जावास्क्रिप्ट, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर से हम ये खुद लिखेंगे। और ये कोई रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है, खुद बनाई हुई है। अगले 10-15 दिन में आप भी ऐसा कोड लिख लो, ठीक। तो इसलिए ये तो एक शुरू है। तो सबसे पहले मैं सिर्फ इसको फ्लो समझाऊंगा, कोड लिखने की जरूरत नहीं। देखो ऊपर लिखा हुआ $document.ready, तो पहली बात document.ready ये जावास्क्रिप्ट नहीं है, ये jQuery। सबसे पहले जावास्क्रिप्ट आई थी, उसके बाद jQuery। ये वो jQuery कुछ नहीं है, जावास्क्रिप्ट के अंदर बनी हुई लाइब्रेरी है, इसलिए आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। जो डॉलर लिखा होता ना, ये jQuery का सिंटैक्स होता है, याद रखना। jQuery क्या है? जावास्क्रिप्ट के अंदर बनी लाइब्रेरी। जैसे सिंपल है, C पढ़ते हो आप, ऊपर एक फाइल इंक्लूड करते हो stdio.h, वो जो फाइल है बनी तो C में ही है ना, जो हेडर फाइल बोलते हो, तो वही सेम चीज है। ये लाइब्रेरी है, बनी किसमें? जावास्क्रिप्ट। तो सबसे पहले जावास्क्रिप्ट आई, फिर jQuery आई, फिर jQuery के बाद एंगुलर, रिएक्ट, नोड, सारा कुछ आ गया, ठीक। ये document.ready जो है, ये एक ऐसा मेथड है jQuery में, ये अपने आप कॉल होगा जब इस पेज को कोई एक्सेस करे। जैसे आपका पेज लोड इवेंट है, रन करते हैं तो अपने आप फायर होता, हम थोड़ी बोलते हैं उसको। ऐसे ही जब कोई इस फाइल को एक्सेस करेगा, ठीक, तो ये जो है document.ready मेथड अपने आप कॉल, पहली बात हुई। और जो इसमें कोड लिखा वो सारा अपने आप चले, ठीक। document.ready, ये फंक्शन, ये ब्रैकेट, ये सिंटैक्स अभी छोड़ो, वो बात की बात। सबसे पहले मैंने कंट्री के लिए क्या किया हुआ, ध्यान से, $कंट्री आईडी हैश कंट्री आईडी, ये जो कंट्री का ड्रॉप डाउन लिस्ट लगा, ये उसका आईडी होगा। और किसी को आईडी से एक्सेस करना है जावास्क्रिप्ट में तो हैश लगता है, क्या लगता है आगे? हैश। ये कंट्री आईडी कौन सा होता है?
अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे जो अपसर्ट है हमारा सर्च पे, ये नहीं भी कुछ भी लिख दो कंट्री आएगी, स्पेलिंग अलग से, ये वाला होता है। अगर आपने ये नाम कुछ और रखा हो मॉडल में तो वो वहां चेंज करना पड़े। तो ये कंट्री आईडी, और किसी को आईडी से एक्सेस करना हो जावास्क्रिप्ट jQuery है, हैश लगता है। तो हैश डॉट चेंज, चेंज क्या करेगा, जैसे कंट्री चेंज करे, जैसे कंट्री चेंज होगी तो वो इसके अंदर आएगा। और यहां पे कंट्री आईडी में क्या आ गया, ये $this वैल्यू से जो कंट्री चूज की और जो उसकी वैल्यू में होगी, किसमें होगी, वैल्यू में। हम बात कर रहे हैं जो वैल्यू में होगा, ठीक। तो जो वैल्यू में है वो आपका इसमें आ जाएगा। बट मान लो आपने कंट्री को सिलेक्ट ही नहीं की, तो उस केस में ये क्या होगा, एम्प्टी होगा। अगर उसने कोई कंट्री सिलेक्ट नहीं की तो बताओ क्या होना चाहिए, जो स्टेट है खाली होने चाहिए, सिटी खाली होनी चाहिए। कंट्री चूज की तो ये कोड मैंने यहाँ एम्प्टी है, तो फिर मैंने सेलेक्ट किया किसको, स्टेट वाले ड्रॉप डाउन लिस्ट को, ये एक्सेस किया और इसको क्या कर दिया, एम्प्टी कर दिया, और उसमें एक डिफॉल्ट ऑप्शन ऐड कर दी, सेलेक्ट स्टेट, बस इतना लिखा आएगा। ऐसे ही फिर मैंने क्या किया, बोलो सिटी, तो ये सिटी आईडी, और यहां पे फाइंड कर लिया उसको और उसको भी खाली कर दिया, और सिटी बाय डिफॉल्ट लिखा है। तो ये कोड क्या करेगा, अगर कोई कंट्री चूज नहीं की तो स्टेट और सिटी वाले ड्रॉप डाउन को खाली कर देगा और डिफॉल्ट ऑप्शन ऐड कर देगा, सिलेक्ट सिटी और सिलेक्ट स्टेट। एल्स में कब आएगा, जब आपने कंट्री सेलेक्ट की, तो इसके जब एल्स में आएगा तो यहां पे $.ajax से हम उस एपीआई को कॉल करते हैं। एजेक्स पढ़ेंगे असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल, जो मैं कह रहा था इंफॉर्मेशन को पार्शियली पोस्टबैक करेगा जितनी चाहिए होगी। जैसे जो कंट्री चूज करोगे उसी की स्टेट आनी चाहिए ना, पूरा पेज क्या करना आपने, वो किसका काम है, एजेक्स, असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल। लिखने की जरूरत नहीं, ये सारी एक एक लाइन हमने लिखनी है। अगले 10-12 दिन में आपको ये कोड लिखना आता हो, और ऐसा कोड हम खुद लिखते हैं। एक पहले तो दिखाता नहीं, लो अब थोड़ा ज्यादा पहले दिन जब पीछे शुरू किया था तो व्यू मेरा देखो, आप करना कुछ नहीं। आज हमें व्यू सारे लिखने आते हैं, बिल्कुल वही। टाइप गेट, क्योंकि वहां लिखा हुआ अलाउ गेट, रीड गेट होता रीड करना। यूआरएल, ये आपने यूआरएल दे दिया, स्लैश रजिस्टर या आपका कंट्रोलर का नाम और स्लैश एक्शन का नेम। अब ये वाला नेम बच्चे जो हमने ये बनाया एपीआई, यानी कोई स्पेलिंग ये वाला या इसका नाम चेंज है तो वहां चेंज, ठीक। तो ये आपका नेम यहाँ पे ये जरूर वेरीफाई कर लेना, कोई स्पेलिंग ना डाल, ठीक। और ये डेटा, ये कंट्री आईडी पास कर दिया। उसके बाद डाटा टाइप क्या है, डाटा किस फॉर्मेट में आएगा, JSON में, और ये एप्लीकेशन कंटेंट टाइप भी क्या है, JSON। सक्सेस, जब डाटा आ गया तो फिर उसके बाद यहां इस फंक्शन के अंदर गया और स्टेट वाला जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है उसको एक्सेस किया। पहले क्या किया, अगर कोई पुरानी स्टेट है किसी और कंट्री की, पहले उसको क्या करेगा, एम्प्टी और डिफॉल्ट ऑप्शन को ऐड कर देगा, सेलेक्ट स्टेट। फिर क्या करेगा, ये लूप लगता है jQuery में, $.each जैसे for each होता है, और ये जब लूप चलेगा तो ये क्या करेगा, इस सेलेक्ट के अंदर स्टेट वाले में डॉट अपेंड, और क्या क्या अपेंड करेगा, आइटम डॉट वैल्यू और आइटम डॉट टेक्स्ट। और ये देखो
ऑप्शन टैग होता है। ये जो ड्रॉप डाउन लिस्ट में जो डाटा के लिए होता है वो कौन सा टैग होता है? ऑप्शन। अब ये लूप बनेगा। क्या बनेगा बच्चे? ये लूप। मान लो उस कंट्री में 6 स्टेट है तो 6 बार लूप चलेगा और ये टैक्स और वैल्यू वो सेट हो जाएगा जो मैंने यहां लिखा है। ये ठीक, ये टैक्स और वैल्यू आपका आ जाए बस। और उसके बाद कोई एरर है तो बता देगा। ऐसे ही फिर मैंने किसके लिए लिखा? स्टेट चूज करो। क्या लिखा? जैसे स्टेट चूज की, स्टेट आईडी एक्सेस कर लिया और उसके बाद फिर टैक्स के थ्रू एपीआई, और ये वही मेथड है लोड सिटी बाय स्टेट आईडी। कुछ नहीं, डेटा टाइप सेम जो ऊपर था। ठीक, अब ये क्या करेगा? डाटा जब आ जाएगा सक्सेस में तो सबसे पहले सिटी वाले को एक्सेस करेगा, उसे एम्प्टी करेगा और उसके बाद वो फिल करेगा। देखो पहले एम्प्टी कर दिया उसको और फिर उसके बाद इसको क्या करेगा? बोलो, ये फिल करेगा। और अगर कोई एरर होगी तो यहां वो एरर देगा। ठीक, मतलब ये इस कोड में कुछ करना नहीं, थोड़ा मैंने फ्लो बता दिया। फ्लो सिंपल है। कंट्री चूज नहीं की तो स्टेट और सिटी खाली आनी चाहिए। कंट्री चूज की तो पहले स्टेट वाले को खाली करेगा और उस कंट्री की स्टेट ऐड करेगा। स्टेट चूज करोगे, पहले सिटी वाले को खाली करेगा और उस स्टेट की वो। तो ये कहानी है आपकी। ये वाला कोड बच्चे बता दिया कहां से मिलेगा। तो आपने कुछ नहीं करना अभी,